बैठ जाओ भाई, खड़े मत रहिए। देखिए, खड़े रहने वाला माना जाएगा कि व्यवस्था के खिलाफ है। बैठिए, इधर भी यार खड़ा हो जा। सर्व मर्यादा में रहे, शांति बनाए रहे, बैठे रहे। अब जो भी बात हो रही है सब सुने। आप ही लोगों की हो प्रशासन की तरफ बिल्कुल आप पहली बार में कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी महानता है, लेकिन पब्लिक के सामने आप विधायक जी को क्या सम्मान दिया है, तो आपकी महानता है माननीय। बिल्कुल नहीं, आपने क्या सम्मान दिया पब्लिक के सामने। हम लोग के तो विधायक लोग तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमको तो कहने की आवश्यकता नहीं कि क्या सम्मान है, हमारे तो प्रतिनिधि हैं। अब ये आप हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, नहीं मालिक प्रोटोकॉल ठीक है, काम कराने के लिए आए काका बैठ ले, काका बैठ ले। विधायक, माननीय विधायक और कलेक्टर अपने जिले और अपने जो है कहीं पर भी रहेगा, उसका प्रोटोकॉल हमेशा रहेगा। अब टीआई साहब यहाँ पर टीआई रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे अपने कार्यालय में रहे, टीआई साहब तो टीआई में रहेंगे, तहसीलदार साहब रहेंगे, चाहे यहाँ रहे, चाहे अपने कार्यालय में रहेंगे। तो माननीय विधायक ही रहेंगे, चाहे जमीन में बैठ करके जनता के साथ रहे, चाहे विधानसभा में, वो प्रोटोकॉल पूरा मान्य होगा। मांगल जा रहा है समाधान सभी ग्रामीण भाइयों और प्रशासन के उपस्थित माननीय तहसीलदार महोदय, थाना से उपस्थित सभी टीआई और पुलिस पदाधिकारी, सबसे पहले आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आरवी प्रसाद, जनरल मैनेजर जयंत, और यहाँ पर आपके बीच आया इसी उद्देश्य से कि समस्या का समाधान निकल सके। और मेरा इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम आपका एक एक समस्या जो होगा, जो जेन्युइन समस्या है, जो नियम कानून के तहत है, हम हर चीज सॉल्व करने के लिए तैयार। एक एक आदमी का समस्या जो भी नियम कानून के दायरे में है, उसका 100% समाधान, ये मेरा इरादा है। पहले मैं इसको स्पष्ट कर। रही बात की कुछ कंफ्यूजन है या कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया गया हो कहीं न कहीं से जानकारी की कमी के चलते, तो वो कंफ्यूजन को भी हम लोग बैठ के विचार करके बहुत बार दूर किया है, आगे भी दूर करते रहे। इसमें जो कुछ पॉइंट जो विधायक जी बताए, इसमें विस्थापितों का इतना भी अधिकार नहीं कि वे अपने एफिडेविट में लिख सके कि अगर नियम के मुताबिक उनके मुआवजे में एलसीएल के द्वारा कोई चूक हो गई हो तो उस पर हम अपील कर सके। ये डिमांड है।
और समाधान भी आप ही के द्वारा दिया गया है। इसमें मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, जो आपने समाधान दिया है उस समाधान को स्वीकार करने में हमें जरा भी आपत्ति। आप सुन के वो कहानी में तो बहुत समय लगेगा। जो भी आपका मुआवजा बना है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आप दिखाते हैं, तो अगर हमारे लेवल पर कोई त्रुटि होगा, जोड़ घटा गुना भाग जो, तो उसके लिए तो आपको मेरे पास केवल एक एप्लीकेशन देना है कि मेरा मुआवजा कम बना है, इसमें त्रुटि है, चेक करा। हमारे लेवल पर ही हो जाएगा वो त्रुटि लेना। एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके सारे मुद्दों पर आ रहे हैं। वैसे यहाँ 3500 लोग हैं, मुद्दे 3500। वो 3500 मुद्दे भी हम सॉल्व करने के लिए तैयार है। आज जितने मुद्दे की बात हो रही है पहले उस पर है, ठीक है ना। एक एक आदमी का, चाहे वो गरीब हो या धनी हो, एक एक आदमी के साथ बैठ के उसका समाधान करने के लिए आप तैयार। तो ये जो पहला है कि आप बिल्कुल आपत्ति लगा सकते हैं कि आपका मुआवजा अगर कम बना है, हमारे लेवल पर अगर गड़बड़ी होगा, जोड़ घटाव गुना भाग में इमीडिएट सुधार कर दिया जाए। उसके लिए केवल एक सादा कागज में आवेदन देना। जो हमारे लेवल पर नहीं है, हमको लगता है कि जो नियम के मुताबिक है हम बनाए हैं, फिर भी आप असंतुष्ट हैं, आप किसी भी ट्राइब्यूनल, किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहीं पे रुक जाइए थोड़ा सा। जब आप बोल रहे हैं कि माइक दे दीजिए, माइक दीजिए। माइक नहीं, जब दिए ही नहीं कुछ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हमारा क्या है। और आप एफिडेविट में सब लिखवा ले रहे हैं, हमारा लिखवा लिए, गणना पत्र कब मिलेगा? घर गिराने के बाद। गणना पत्र कितने लोग, पंडित जी कितने लोग गणना पत्र? ये गलत बात बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोलते हैं। एक आदमी को गणना पत्र पहले बात खत्म कर देना, बात खत्म कर दो, पहले हलन ना कर। वही चीज जो चार चीज इसको खंडन कीजिए। हल्ला मत कर, बात कर दो थोड़े। थोड़ा शांत रहिए भाई। पहले उनको बात करनी है भैया, पहले बात करने दो उसको। इतने लोग हैं कि जो कोई बता दे कि एक आदमी का, हम अपने घर का कैलकुलेशन जानते हैं, कोई बताया ना पूरा में ढूंढिए आप। कोई भी एक आदमी बता दे कि हम अपना गणना पत्र जानते हैं, हमारे घर का इतना है। गणना पत्र आप मीटिंग में द्वारा बोला गया था कि गणना पत्रक तैयार किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन में माननीय विधायक जी के सामने 10 या 15 दिन में गणना पत्र और नोटिस कंप्लीट करके सबको वितरण किया जाएगा। आपके द्वारा कहा गया माननीय विधायक जी के सामने। क्या बोल रहे हैं आप बोल देंगे तब ना। तो पहला जो आपने परेशानी लिखा है और जो समाधान लिखा है, हमें इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं। दूसरा जो आप लिख रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग सुनिएगा तो मैं सुनिए, क्योंकि ग्रांटर उपलब्ध कराने का प्रावधान को हटाने की ओर NCL का 2 गवाह जरूरी किया गया है, जिसमें आप लोग बोल रहे हैं कि NCL का गवाह हमको न देना पड़े और केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि के आधार पर ही माना जाए। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, इस दिशा में पिछले बार कलेक्टर साहब आए थे, विधायक जी भी थे, इस बारे में बात हुई है और हम लोग के ये जितना भी है सब कोर्ट से अप्रूव होता है और हम लोग अपने लेवल पर तैयार हो गए हैं कि NCL के आदमी ही गवाह के रूप में रहेगा, ये कंपलसरी नहीं रहेगा। आप गवाह के रूप में किसी भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो NCL का हो या पोस्ट ऑफिस का हो या स्कूल के मास्टर हो या प्रशासन के कोई हो, कोई भी आदमी हो जो आपको जानता हो, हम लोग उसको गवाह के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
बैठे बता देना चलिए नेक्स्ट क्या प्रोसीड्योर है। सीएल का नहीं कोई गवाह नहीं। नहीं 10,000 रुपया हमारा मुआवजा बना है, मैं 50,000 रुपए देकर गवाही को दिलाऊंगा। गवाही चाहिए तो कभी गवाही नहीं मांगा। कोर्ट को बुलाइए हमारे करता है इसको गवाही चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा जो डिमांड है, शांति बनाए रखिए। गणना पत्र के बारे में चर्चा हो रही थी कि गणना पत्र शीघ्र प्रदान किया जाए। मैं आप लोगों को ये डिमांड बहुत दिन से है, हम आपसे समय मांग रहे थे कि गणना पत्र, क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा हो जा रहा है कि गणना पत्र एक अलग है, लेकिन गणना पत्र सभी आदमी का, जिसका भी नोटिस मिला है, हर आदमी का गणना पत्र मेरे पास तैयार है। एक मिनट, बात पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि आपका डिमांड इतना ज्यादा है, आप गणना पत्र कल से आके ले लीजिए, जिनको नोटिस मिल चुका आप अखबार छपा, मेरी बात सुनिए प्रधान साहब, अखबार में आप नोटिस निकलवा दीजिए कि इस व्यक्ति का ये गणना से आपने नोटिस निकलवा अखबार में, इस व्यक्ति का इस दिन जो है अनाज पहुंचा लेने, आप अखबार में प्रकाशित कर दीजिए। स्कूल में करवा दीजिए ना, सबसे बढ़िया रहेगा। आप प्रकाशित करिए अखबार में, हम लोग उसको मानेंगे। नहीं मरना है, आपने नोटिस छपवाया है ना, आप अखबार छपवाइए, हम लोग मान लेंगे। अगर हमारा गांव, हमारा घर, हमारा कुआं इनारा आप ले रहे हैं तो मेरे दरवाजे पर आकर के आप ले नहीं तो आप छोड़ो, आप नहीं मांगने कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सुनाइए, 10 साल से तो नहीं रहे। आपको नोटिस और गणना पत्र दोनों आपके दरवाजे में आएगा। ये बात लिखित होना चाहिए। जो होने लायक है, कोई हमको आपत्ति नहीं। आप हमारे पास आइए, हम अपने आने को आपके पास आइए, कोई दिक्कत नहीं। एक एजेंडा पास, एक एजेंडा पास, ठीक। महोदया के सामने बोल रहे हैं, इतना रिकॉर्डिंग हो रहा है। तहसीलदार कलेक्टर छोटा है, आप कलेक्टर के सामने भी बोल चुके हैं, मानिए कलेक्टर के सामने बोले। आगे आइए आप। ये है, इसमें ऑलरेडी विधायक जी के सुझाव पर ही आदरणीय कलेक्टर साहब महोदय थे, हम लोग थे, विधायक जी थे, और एक बहुत अच्छा रास्ता निकला। और रास्ता ये निकला है कि जिन लोगों के पास घर का व्यवस्था है, वो लोग पूरा गिरा के पूरा 100% पैसा लेते। पहले सुन लीजिए ना मेरी बात, विधायक जी के पैसा